आज देखते हैं इसमें जो मैंने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का भाग नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण ज़्यादा होंगे उनको ही पढ़ेंगे, जो भी कम महत्वपूर्ण होंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से। इससे पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी थी मैंने दे दी है और इससे संबंधित जो और जानकारियां हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कि भारत के तटीय कितने राज्य हैं, कितने ऐसे तटीय राज्य हैं जो कि सीमा बनाने वाले हैं। भारत के तटीय राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं कौन कौन से ऐसे हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले पूर्वी घाट, यानी कह सकते हैं पूर्वी घाट में कितनी सीमा बनाते हैं। तो पूर्वी घाट में आपके बनाते हैं 4, कौन से 4 बनाते हैं। और पश्चिमी घाट में सीमा बनाते हैं ये आपके 5 हो गए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 2 पॉइंट लेंगे। पहले कौन से हैं, पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में ये कौन कौन से हैं। पहले आ जाता है आपका तमिलनाडु, पहला है तमिलनाडु। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा आ जाएगा, इसी के ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश, और तीसरा आ जाएगा उड़ीसा, और आपका चौथा हो जाएगा, चौथे की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिया कि भारत के पूर्वी घाट पर कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी तक 4 हैं। पश्चिमी घाट पे देखते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिमी घाट पे देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे राज्य जो कि समुद्र से सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट, चलिए आइए देखते हैं पश्चिमी घाट। हम यहाँ से चलेंगे, पहला है केरला, ले लेते हैं केरल। दूसरा है यहाँ पर कौन सा आएगा, केरल के बाद आएगा कर्नाटक। तीसरा है आपका गोवा, और चौथा है आपका महाराष्ट्र, और 5वां है आपका कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आपका ये गुजरात। चलिए, ये जो हमने देख लिया, यहाँ से अब बारी आती है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पे पता करते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले पश्चिमी घाट से देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। वो है आपका गुजरात। क्या है, गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ हम देख लिया और देखते हैं इसी में कि सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, यानी कह सकते हैं सबसे लंबी तटीय सीमा किसके है, गुजरात की, गुजरात। ठीक है, पहला नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, क्या है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि दूसरे नंबर का ये आपका सीमा बनाता है। अब थर्ड नंबर से कौन बनाता है, तीसरे नंबर पे ये आपका तमिलनाडु बनाता है। क्या बनाता है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि तीसरे नंबर का सीमा बनाने वाला राज्य है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको देख लिया। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा जो बनाता है वो आपका गोवा है। कौन सा, गोवा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता था मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि कौन सा है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन के आते हैं, करंट से भी मैं रिलेट कर देता हूँ कि आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। किससे, आंध्र प्रदेश से क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है कब हुआ है,
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्या तेलंगाना समुद्र तटीय रेखा बनाता है? बिल्कुल भी नहीं बनाता है, ठीक है। क्योंकि कभी आपके दिमाग में आए तो ये क्वेश्चन याद रखना, तेलंगाना कभी भी सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया। और अभी हाल ही में करंट से मैं जोड़ देता हूँ इसको कि जम्मू कश्मीर ये एक राज्य था, इसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जो था ये क्या था, एक राज्य था, ठीक है। इसको तोड़ करके क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। क्या बनाया गया है, यानी JNK ये क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। और एक और बना दिया गया है, कौन सा है, ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। ये कब बने हैं, 31 अक्टूबर 2019, डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी याद रखना है कि इनके राज्यपाल, ठीक है, इसके यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और इसके उपराज्यपाल, यानी कह सकते हैं कि इनके जो होते हैं उपराज्यपाल होते हैं। और इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आर के माथुर। क्या हो जाएगा, आर के माथुर हो जाएंगे। तो ये 2 करंट से जोड़ करके मैंने बता दिया, आप इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको मैं चेक करते हैं, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल है, क्वेश्चन पूछता है पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला है जो पश्चिम बंगाल है कितने राज्य नहीं सॉरी कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कितने देश ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल सीमा साझा देश कौन कौन से हैं आप देखते हैं। मैं आपका हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा पहला। दूसरा आप देखिए यहाँ से जो यहाँ तक गया है ना, ये गया है भूटान तक। कहाँ गया है, भूटान तक गया। तीसरा नंबर आ जाएगा नेपाल। तो ये जो बांग्लादेश है आपका, ये जो पश्चिम बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ आपसे, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये यूपीएससी, SSC और ये आपका बीपीएससी हो गया, ISPSS, यहाँ से रेलवे बैंकिंग जो भी पूछता है वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश, कहाँ से, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हमने इसको देख लिया, त्रिपुरा देख लिया और वेस्ट बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। यूपी को पूछता है कहीं कहीं, तो यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें और क्या देखते हैं, चलिए और देखते हैं यहाँ पर जो आपका ये होगा म्यांमार। म्यांमार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ करता है और मिजोरम के साथ करता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको देख लिया, ठीक है। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो चांस होते हैं, और यहाँ पर देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें से सीमा रेखा, जो सीमा रेखाएं हैं
उसके बारे में देख लेते हैं। सीमा रेखा कौन सा क्या नाम है, सीमा रेखा के नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पहले भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा क्या है, रेड क्लिफ है। क्या है बेटा, रेड क्लिफ। जो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 100% उम्मीद है क्वेश्चन आने की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान, इसको यानी जब आजादी से पूर्व ये क्वेश्चन था। ठीक है, यानी इस रेखा का नाम है आपका, क्या नाम है, डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। इसी क्वेश्चन को घुमा के कहीं पूछ लेता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इनके मध्य रेखा भी डूरंड रेखा है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है भारत और चीन के मध्य। ठीक है, भारत और चीन की मध्य रेखा है मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन घुमा देता है ना, तो भारत की जगह आपका अरुणाचल प्रदेश दे देता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो ये ही रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, यही मैकमोहन रेखा ही होगी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं और कोई बनने लायक जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कल की थोड़ा क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन, और ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर जो भी बचेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक थर्ड वीडियो आएगा, उसमें पूरा का पूरा मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। चलिए, कल मैं बताया था कि कल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, मैंने बताया था आपको 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला कौन था, गुजरात था। दूसरा मध्य प्रदेश था, गुजरात था, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और तीसरा क्या था, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद और क्या था, पश्चिम बंगाल भी था, त्रिपुरा था, और क्या था इसमें, मिजोरम था। तो इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा 23 डिग्री से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध से। और दूसरा क्या था आपका, मानक समय रेखा 82 से 1/2, ये जो अक्षांश होकर गुजरती है, ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से उन राज्य नाम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। ठीक है, जो ये रेखा है, ये आपके नैनी, इलाहाबाद के नैनी से या कहीं कहीं मिर्जापुर मिलता है, तो वहां से होकर के ये आपकी रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे, और आपने क्वेश्चन देख लिया। और उसका टाइम समय, एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भारत का समय है वो आपका ग्रीनविच लेन GMT, यानी लंदन के समय से कितना घंटे ज्यादा है, तो आप 5.5 डिग्री उसको निकाल लें। कितना है, 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन देखते रहिए और इनको चेक करते रहिए। और यहाँ पर देखना है कि जो हमारा जो भारत है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। देशों के नाम बताना है। अब देख लेते हैं, जो भारत है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका हो जाएगा पहला, इधर से चलते हैं लेफ्ट से, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, और फिर इसके बाद चलते हैं चीन। क्या चलते हैं, चीन चलते हैं। चीन के बाद आपका आ जाएगा नेपाल, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेपाल। और फिर इसके बाद आ जाएगा भूटान। भूटान के बाद आ जाएगा आपका, अगर इधर से घूम के आएंगे तो म्यांमार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बांग्लादेश।
देश आ जाएगा। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये आपके 7 कंट्री यानी 7 सिस्टर भी इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रिक भी है, जो अगर लेना चाहें तो भी देख सकते हैं। बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो 20 से आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे, भूटान, या ले लीजिए आप यहाँ से ले लीजिए, क्या ले लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आप यहाँ लेंगे बांग्लादेश ले लीजिए, ठीक है, चीन ले लीजिए, ये पाक ले लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, और M से हो गया म्यांमार, और B से हो गया आपका क्या बनेगा, B से बनेगा भूटान, और A से बनेगा आपका अफगानिस्तान। तो इस तरह से हमने ये ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल यहाँ से गया है, यहाँ टच किया है, नेपाल से बनाता है, और किसके साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है, और किसके साथ बनाता है, ये आपका चाइना के साथ तो बना ही रहा है, ठीक है। तो नेपाल हो गया आपका, भूटान हो गया, चाइना हो गया, तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो भारत की स्थिति और विस्तार, ये आपने देख लिया। और देखते हैं इसमें, देखते हैं तटीय सीमा, तटीय यानी कह सकते हैं इसकी भारत की जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा गई है, यानी कह सकते हैं भूभाग की लंबाई, ठीक है, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ये आप कहाँ से लेकर के है, यानी गुजरात से लेकर के बांग्लादेश तक है, ठीक है, बांग्लादेश तक इसको रखी गई है। तो यानी गुजरात से लेकर के बांग्लादेश तक इतनी सीमा रखी गई है। अगर हम कहें 6100 किलोमीटर, क्या किलोमीटर की दूरी क्या है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो यानी द्वीपों को छोड़ करके, यानी कह सकते हैं द्वीप जो दिए हुए हैं, द्वीपों को छोड़कर तटीय रेखा की लंबाई है, कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि द्वीपों को लेकर के, ये आपका द्वीपों को लेकर के अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपका टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम टोटल की बात करें तो ये कितना हो जाना चाहिए इसको, यानी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7,516 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,516 हो जाएगा। तो ये 7,516 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत की पूरे तटीय की लंबाई, यानी भारत के पूरे यानी रेखा की लंबाई, ठीक है, यानी तट भी लेकर के और इसका जो भूभाग होगा उसको टोटल लेकर के, तो यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, तो 15,200 और ये हो जाएगा 7,516, इसको जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, यानी 22,716 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से भी कहीं कहीं फैक्ट पूछ लेता है, तो फैक्ट भी आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने ओवरऑल इसको देख लिया आज, और भी जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकेंगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।